गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल एजुकेशन यानी कि शारीरिक शिक्षा। शारीरिक शिक्षा क्या होता है, शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य क्या है एवं शारीरिक शिक्षा का महत्व क्या है। आज हम इस वीडियो में 3 चीजें पढ़ेंगे। तो चलिए पहले बात करते हैं कि शारीरिक शिक्षा होता क्या है। तो देखिए, अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो शारीरिक शिक्षा 2 शब्दों से मिलकर बनी है। पहला है शारीरिक और दूसरा है शिक्षा। जैसा कि आपको पता है शिक्षा का अर्थ क्या होता है, तो इसके बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन पहले हम समझ लेंगे कि शारीरिक होता क्या। शारीरिक शब्द का मतलब कि फिजिकल एक्टिविटी, जैसे कि चलना फिरना, दौड़ना कूदना, कोई चीज फेंकना, ये सारी क्रिया क्या है, ये चीज शारीरिक है। तो अगर हम एक लाइन में बात करें कि शारीरिक शिक्षा क्या होता है, तो शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से, शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से जो हमें शिक्षा प्रदान की जाती है, जो हमें शिक्षा प्रदान की जाती है, वह शारीरिक शिक्षा कहलाती है। अगर हम शाब्दिक अर्थ में शारीरिक शिक्षा को समझें तो शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से जो हमें शिक्षा प्रदान की जाती है, वह शारीरिक शिक्षा कहलाती है। शारीरिक क्रिया मतलब कि चलना दौड़ना कूदना फेंकना इत्यादि, ये सारी चीजें क्या है, ये क्या है, एक शारीरिक क्रियाएं कहलाती है। अब पूरा अगर अर्थ की बात करें तो शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से जो हमें शिक्षा प्रदान की जाती है, वह शारीरिक शिक्षा कहलाती है। तो देखिए, ये तो हो गया कि शाब्दिक अर्थ। शारीरिक शिक्षा का शाब्दिक अर्थ की बात करें तो यह हो गया। अब आते हैं हम शारीरिक शिक्षा के विस्तृत अर्थ से कि शारीरिक शिक्षा का विस्तृत अर्थ क्या होगा। तो शारीरिक शिक्षा का विस्तृत अर्थ यह है कि शारीरिक शिक्षा क्या है, शारीरिक शिक्षा का एक भाग है। शारीरिक शिक्षा का एक भाग है। शारीरिक शिक्षा क्या है, शारीरिक शिक्षा एक सामान्य शिक्षा का एक क्या है, भाग है, जो किसी बच्चे का संपूर्ण विकास करती है, जो किसी बच्चे का संपूर्ण विकास करती है। अब देखिए, शारीरिक शिक्षा क्या है, शारीरिक शिक्षा का एक भाग है जो किसी बच्चे का संपूर्ण विकास करती है, जिसमें शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, भावात्मक विकास तथा स्वास्थ्य संबंधी विकास या रोजगार संबंधी विकास आदि चीजें क्या है, सम्मिलित है। जहां तक हमारा उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि शारीरिक शिक्षा क्या है। शारीरिक शिक्षा का एक भाग है जो किसी बच्चे का संपूर्ण विकास करता है, जिसमें शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास आदि ये सारी चीजें क्या है, सम्मिलित है। अब हम आते हैं शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य क्या है। तो देखिए, शारीरिक शिक्षा का पहला उद्देश्य है शारीरिक विकास। शारीरिक शिक्षा का पहला उद्देश्य है शारीरिक विकास। तो देखिए, शारीरिक विकास कैसे होता है, शारीरिक शिक्षा व्यक्तियों का शारीरिक विकास या किसी बच्चे का शारीरिक विकास कैसे होता है। तो देखिए, शारीरिक शिक्षा में यह बतलाया जाता है कि एक व्यक्ति को किस तरह से चलना चाहिए, किस तरह से दौड़ना चाहिए, किस तरह से कोई भी वस्तु फेंकना चाहिए, किस तरह से हमें को जंप करना चाहिए,
ये चीजें शारीरिक शिक्षा बतलाती है। या फिर ये कहे तो शारीरिक शिक्षा हमें ये बतलाती है कि हमको कब क्या कैसे खाना है, जिसके माध्यम से क्या होता है, हमारा शारीरिक विकास होता है। दूसरा है मानसिक विकास। शारीरिक शिक्षा क्या है, शारीरिक शिक्षा लोगों का मानसिक विकास भी करती है। देखिए शारीरिक शिक्षा में बहुत सारी एक्टिविटी शामिल है, शारीरिक शिक्षा में बहुत सारी एक्टिविटी शामिल है, जैसे हम कहें तो वॉलीबॉल टूर्नामेंट, क्रिकेट टूर्नामेंट इत्यादि। जैसे हम एक ही गेम की बात करें तो वॉलीबॉल टूर्नामेंट में बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आ जाती है जिस पर हमें कोई ना कोई निर्णय लेना पड़ता है, या फिर हमें कहीं ना कहीं जैसे कोई भी हाउस मैचेस होते हैं तो हमको किसी हाउस का क्या नेतृत्व करना पड़ता है। तो वहां पर क्या है, तो वहां पर हमको सोचने समझने की आवश्यकता होती है, वहां पर हमें निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, जिससे क्या होता है, जिससे हमारा मानसिक विकास होता है। अगर दूसरे वे में बात करें तो शारीरिक शिक्षा में योग भी सम्मिलित है, शारीरिक शिक्षा में योग भी सम्मिलित है। योग से क्या होता है, योग से हम क्या मेडिटेशन करके अपना ध्यान को एक जगह केंद्रित करते हैं, जिससे क्या है, हमारा मानसिक विकास होता है। तीसरा है सामाजिक विकास। अब शारीरिक शिक्षा का समाज का तीसरा उद्देश्य है कि लोगों के अंदर सामाजिक विकास करना। तो लोगों के अंदर सामाजिक विकास कैसे करना है, क्योंकि शारीरिक शिक्षा बताता है कि हमको समाज में किस तरह व्यवहार करना है। अब किस तरह से वो बताता है वो भी आप लोग समझ रहे। जैसे हम कोई भी टूर्नामेंट खेल रहे हैं, जैसे हम शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत कोई भी टूर्नामेंट खेल रहे हैं, तो हमको एक खिलाड़ी के साथ कैसे व्यवहार करना है, एक कोच के साथ कैसे व्यवहार करना है, एक रेफरी या अंपायर के साथ कैसे व्यवहार करना है, किस प्रकार से हम किसी दर्शक के साथ व्यवहार करेंगे, ये हमको कहाँ बताया जाता है, ये हमको क्या है, शारीरिक शिक्षा में ही बताया जाता है, जिसके द्वारा क्या है, हमारा सामाजिक विकास भी होता है। अगला है शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य भावात्मक विकास। देखिए पहले हम भाव को समझ लेते हैं कि भाव होता क्या है। देखिए मनुष्य के अंदर बहुत सारी क्रियाएं पाई जाती हैं, जैसे घृणा करना, डरना, दुखी होना, खुश होना। ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें क्या है, एक मनुष्य का भाव है, और हम उस भाव को विकसित करना है। तो हम उस भाव को विकसित कैसे करेंगे, जैसे हम कोई भी टूर्नामेंट खेल रहे हैं, अगर हम मैच जीत रहे हैं, अगर हम मैच जीत रहे हैं तो वहां पर थोड़ा सा खुशी जाहिर करेंगे, लेकिन अपने अंदर घमंड नहीं लाएंगे। तो ये सारी चीजें कहाँ मिलता है आपको, ये सारी चीजें आपको शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत बताई जाती है कि कहाँ आपको खुशी रहना है, कहाँ आपको दुख रहना है। जैसे अगर कोई भी अगर हम मैच हारते हैं तो वहां पर क्या होता है, वहां पर हम थोड़ा सा दुखी होते हैं, लेकिन शारीरिक शिक्षा हमको बताता है कि इस दुख के में हम डूबे ना, बल्कि आगे और भी कड़ी मेहनत करें और भी प्रयास करें कि हम अगला मैच जीत सके, जिससे हमारा क्या है, भावात्मक विकास होता है कि किस सिचुएशन में हमको क्या रिएक्ट करना है, यह हमें शारीरिक शिक्षा बताता है। अगला है रोजगार संबंधी विकास। तो देखिए शारीरिक शिक्षा आपका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, भावात्मक विकास तो करता ही है, इसके साथ साथ ही रोजगार भी आपको प्रदान करता है। और रोजगार कैसे प्रदान करता है, जैसे आप मुझे ले लीजिए, तो मैंने शारीरिक शिक्षा के माध्यम से ही यहाँ पर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, जिसका मुझे कुछ न कुछ क्या है, सैलरी मिल रहा है, जिससे क्या है, हमारा रोजगार चल रहा है, या फिर हमें क्या है, रोजगार की प्राप्ति हुई है। या फिर अगर हम कर सकते कोई भी टूर्नामेंट अगर हम खेलते हैं शारीरिक शिक्षा के माध्यम से, अगर हम सीख के कोई भी टूर्नामेंट खेलते हैं, जैसे महेंद्र धोनी हो गया, विराट कोहली हो गए, तो ये सभी कैसे, इनको रोजगार कैसे प्राप्त हुई, ये शारीरिक शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त हुई। अगला है नाड़ी संस्थान तथा मांसपेशी संस्थान में समन्वय। शारीरिक शिक्षा क्या करता है, शारीरिक शिक्षा का अगला उद्देश्य है मनुष्य के अंदर जो नाड़ी संस्थान है, नाड़ी संस्थान मतलब सोचने समझने की जहाँ पे शक्ति होती है, वह नाड़ी संस्थान के अंतर्गत आता है। और दूसरा क्या है, मांसपेशी संस्थान। दोनों में क्या है, दोनों में समन्वय लाता है। समन्वय जैसे मुझे रिएक्ट करना है कि मुझे बॉल को यहाँ से 20 मीटर पे
एकदम थ्रो करना है या फिर मुझे एकदम ठीक निशाना लगाना है उसी जगह। तो ये मैंने सोचा और हमारा मांसपेशी कार्य किया और ठीक जगह निशाने पर वो तीर लगा। तो ये संबंधी ज्ञान हमने कहा से शारीरिक शिक्षा के माध्यम से ही मिलती है। अगला है स्वास्थ्य संबंधी विकास। शारीरिक शिक्षा देखिए व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधी विकास भी करता है। स्वास्थ्य संबंधी विकास कैसे करता है? क्योंकि शारीरिक शिक्षा हमें बतलाता है कि हमको क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कितना पीना चाहिए। ये सारी चीजें क्या है, शारीरिक शिक्षा हमको बतलाता है। या फिर हमको किस तरह से संक्रामक रोगों से दूर रहना है, किस प्रकार बीमारियों से हमको बचना है, ये सारी चीजें भी क्या हमको शारीरिक शिक्षा से मिलता है। तो ये देखिए ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है। जहां तक हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं शारीरिक शिक्षा का महत्व। शारीरिक शिक्षा का महत्व क्या है? सॉरी, इससे पहले हम आपको बताते हैं शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य पहले आप समझ लीजिए कि लक्ष्य होता क्या है। लक्ष्य होता क्या? देखिए लक्ष्य शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य होता है संपूर्ण विकास। शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य होता है किसी भी बच्चे या किसी भी व्यक्ति का संपूर्ण विकास, या फिर हम इसको सर्वांगीण विकास भी कह सकते हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि लक्ष्य क्या होता है। तो देखिए बहुत सारे उद्देश्यों को मिलाकर लक्ष्य बनता है। जैसे आप लोगों का लक्ष्य क्या है? आप लोगों का लक्ष्य है टीचर बनना, लेकिन उसमें आपके उद्देश्य क्या है? इसमें उद्देश्य होगा कि एक टीचिंग ट्रेनिंग कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, प्रत्येक दिन क्लास करना है, प्रत्येक सब्जेक्ट को पढ़ना है, प्रत्येक सब्जेक्ट का एग्जाम देना है। ये सारी छोटी छोटी चीजें क्या है? लक्ष्य। और इसको जो मिलाकर जिसके लिए आप ये उद्देश्य को अपना रहे हैं वो क्या है? वो लक्ष्य कहलाता है। इसलिए क्या शारीरिक शिक्षा में ये सारे उद्देश्य का क्या करेगा? ये सारे जो हम अभी आप लोगों को पहले उद्देश्य बताए शारीरिक शिक्षा का, वो उद्देश्य क्या करेगा? वो किसी भी बच्चे का या किसी भी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करेगा। तो हम कह सकते हैं कि शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य होता है किसी भी व्यक्ति का संपूर्ण विकास या सर्वांगीण विकास करना। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे, शारीरिक शिक्षा का महत्व। कि शारीरिक शिक्षा का महत्व क्या है? तो देखिए शारीरिक शिक्षा का पहला महत्व है शारीरिक शिक्षा का पहला महत्व बेहतर स्वास्थ्य। शारीरिक शिक्षा का पहला महत्व है बेहतर स्वास्थ्य। शारीरिक शिक्षा क्या करती है? हमको बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करती है। जैसे मैं पहले उद्देश्य में डिस्कस कर चुका हूँ कि शारीरिक शिक्षा का मेन उद्देश्य क्या है कि लोगों को कैसे खाना है, कैसे पीना है, क्या क्या खाना है, कब कब खाना है, ये सारी चीजें क्या हमको बतलाती है, किस तरह से हमको रोगों को दूर करना है। तो इसके बारे में हमको शारीरिक शिक्षा बतलाती है। इसलिए इसका पहला महत्व क्या है कि हम क्या लोगों का बेहतर स्वास्थ्य बनाता है। दूसरा है ये लोगों में टीम भावना का को विकास करता है। टीम भावना का विकास। शारीरिक शिक्षा क्या करती है? शारीरिक शिक्षा टीम भावना का विकास करती है। टीम भावना जैसे भी हम टीम भावना मतलब एकता, लिख देते हैं एकता की भावना का, टीम भावना या एकता की भावना का विकास करता है। शारीरिक शिक्षा हमको बताता है कि किसी भी हम लक्ष्य की प्राप्ति तभी कर सकते हैं जब हम हमारे अंदर एकता रहेगी। जैसे हम कोई भी वॉलीबॉल टूर्नामेंट कैसे जीतेंगे? जब हमारे पूरे 12 खिलाड़ी क्या है टीम भावना के रूप में खेलेंगे। मतलब कि सबका एक ही उद्देश्य रहेगा कि हम उस टूर्नामेंट को जीते, तभी क्या है
तभी हम क्या है हमारे अंदर एकता की भावना देखने को मिलेगी। अगला है बहुत मजा। अगला हमारा महत्व है शारीरिक शिक्षा का, अगला महत्व है बहुत मजा। देखिए शारीरिक शिक्षा आपको ज्ञान के साथ साथ मजा भी प्रदान करती है। अब मजा कैसे प्रदान करती है, क्योंकि शारीरिक शिक्षा में बहुत सारे क्रियाकलाप, बहुत सारे एक्टिविटीज देखने को मिलता है। अब बहुत सारे एक्टिविटी जैसे क्रिकेट टूर्नामेंट, वॉलीबॉल टूर्नामेंट, बैडमिंटन टूर्नामेंट, कुश्ती टूर्नामेंट, बहुत सारी चीज, या फिर पीटी, डांस, एरोबिक डांस इत्यादि बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम, बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, जिससे क्या आपको बहुत सारे मजा भी आता है। अगला है समाजीकरण। अगला है समाजीकरण। शारीरिक शिक्षा का अगला महत्व है समाजीकरण। शारीरिक शिक्षा क्या करता है, शारीरिक शिक्षा क्या है हमको सामाजिक बनाता है। लोगों को क्या करता है, लोगों को सामाजिक बनाता है कि लोगों को कैसे एक दूसरे के साथ व्यवहार करना चाहिए, कैसे एक दूसरे के साथ बातचीत करना चाहिए, ये सारी चीजें कहाँ आपको बतलाई जाती है, सारी चीजें आपको शारीरिक शिक्षा में बतलाई जाती है। अगला है आत्मसम्मान को बढ़ाता है। आत्म सम्मान को बढ़ाता है। शारीरिक शिक्षा क्या है, शारीरिक शिक्षा आत्मसम्मान को बढ़ाता है, यह हमारा अगला महत्व है। अब आत्मसम्मान को कैसे बढ़ाएगा कि शारीरिक शिक्षा आत्मसम्मान हमारे अंदर कैसे बढ़ेगी, जब हमारे अंदर कुछ चीजें, कुछ खूबियां रहेंगी तभी। अगर मैं ऐसे फालतू रहता तो मेरे अंदर आत्मसम्मान नाम की कोई चीज नहीं रहती, लेकिन अगर मेरे अंदर कोई खूबी है तो वो आत्मसम्मान क्या है अपने आप बाहर आ जाता है। अब आत्मसम्मान में शारीरिक शिक्षा कैसे बताता है कि शारीरिक शिक्षा आपकी खूबियों को ढूंढता है। शारीरिक शिक्षा क्या करता है, आपके खूबियों को ढूंढकर बाहर निकालता है और आपको बताता है, जिसके द्वारा क्या है आपके अंदर आत्मसम्मान आता है। अगला है प्रतिभा की खोज। अगला है प्रतिभा की खोज। शारीरिक शिक्षा प्रतिभाओं की खोज भी करता है। देखिए शारीरिक शिक्षा ही बतलाता है कि हाँ ये छोटा बच्चा बड़ा होकर बास्केटबॉल खिलाड़ी बन सकता है, ये छोटा बच्चा बड़ा होकर वॉलीबॉल खिलाड़ी बन सकता है, ये छोटा बच्चा बड़ा होकर क्रिकेट खिलाड़ी बन सकता है। इसके माध्यम से, शारीरिक शिक्षा के माध्यम से क्या हम प्रतिभाओं की खोज भी करते हैं। अगला है सामान्य कल्याण को बढ़ाता है। सामान्य कल्याण को बढ़ाता है। अब देखिए समान कल्याण को शारीरिक शिक्षा कैसे बढ़ाता है, क्योंकि शारीरिक शिक्षा क्या है लोगों में भाईचारा, लोगों में क्या है भाईचारा रहता है, इसलिए हम कह सकते हैं सामान्य कल्याण करता है, मतलब कि शारीरिक शिक्षा सबकी खुशी देखता है। अगला है चोट लगने की कमी। चोट लगने की कमी। देखिए शारीरिक शिक्षा क्या करता है, शारीरिक शिक्षा खिलाड़ियों में जितने चोटें लगती है ना उसको कम करने का प्रयास करता है। अब कम करने का प्रयास कैसे करेगा, क्योंकि शारीरिक शिक्षा बतलाता है कि आपको इस तरह से चलना चाहिए, इस तरह से दौड़ना चाहिए, इस तरह से कोई भी चीज फेंकना चाहिए। जैसे शारीरिक शिक्षा में बात करें तो शारीरिक शिक्षा बायोमैकेनिक्स से बताया है कि आप कोई भी चीजें, कोई भी बॉल को अगर हम 45 डिग्री के एंगल पे फेंकते हैं तो वो क्या बहुत ज्यादा दूर भी जाएगा, आपको कंधे में जर्क महसूस भी नहीं होगा। तो ये सारी चीजें कैसा है, ये सारी चीजें क्या आपको शारीरिक शिक्षा से प्राप्त हुई है, इसलिए हम कह सकते हैं शारीरिक शिक्षा का चोटों में कमी लाती है। अगला है टीम भावना को आपको प्रोत्साहित करना। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं कि शारीरिक शिक्षा बतलाता है कि हम टीम भावना में अगर खेले तो उस मैच को
जी सकते हैं। लक्ष्य निर्धारण, मैंने बताया कि सारी चीजें किसी भी व्यक्ति का लक्ष्य निर्धारण करता है। इससे उस बच्चे को बताता है कि आप इस बैडमिंटन खिलाड़ी बनिए, आप उसमें बहुत ज्यादा आगे जा जाएंगे, आप क्रिकेट खिलाड़ी बनिए, आप इसमें बहुत ज्यादा आगे जाके। कहने का मतलब ये है कि सारी चीजें बताता है कि आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए। अगला है बोरियत को कम करता है। शारीरिक शिक्षा क्या है? शारीरिक शिक्षा आपकी बोरियत को कम करता है। बोरियत को कम कैसे करता है? क्योंकि फिजिकल एजुकेशन में यानी शारीरिक शिक्षा में इतनी सारी एक्टिविटी होती है कि आप बोर होते नहीं है। आप जैसे मैं अपना बात करूं तो मेरा सुबह सो कर उठने से लेकर सोने तक सारी चीजें कार्यक्रम में इतना बिजी रहता था कि बोर का कोई चीज ही नहीं है मुझे पता चला। अगला है आनंद लेने के लिए कुछ है। देखिए सारी चीजों में आनंद लेने के लिए कुछ क्या, बहुत कुछ है, बहुत कुछ मतलब इतने सारे खेल हैं, सारी चीजों में इतने सारे खेल हैं जिससे क्या है आप आनंद प्राप्त कर सकते हैं। अगला है आराम, मन को आराम देना। देखिए सारे शिक्षा में क्या है, योग है, योग में मेडिटेशन है जिसमें शवासन है, बालासन है, जिसके द्वारा क्या है हम अपने मन को क्या है शांति प्रदान कर सकते हैं। अगला है शिक्षाविदों से जोड़ना, मतलब जो शिक्षा के जानकार हैं उनसे आप सारी शिक्षा के माध्यम से जुड़ जा सकते हैं, क्योंकि सारी शिक्षा में बहुत सारे सेमिनार, बहुत सारे वर्कशॉप इत्यादि होते रहते हैं, जिससे द्वारा क्या आप शिक्षा से का नॉलेज जिसके पास अधिक है आप उससे क्या जुड़ सकते हैं और अपना फ्यूचर बना सकते हैं। अगला है स्व अनुशासन। सारी शिक्षा आपको अनुशासन भी सिखाता है। अनुशासन कैसे सिखाता है कि सारी शिक्षा बताता है कि आपको इस तरह से अगर टीम में रहना है तो टीम के लोगों से इस तरह से व्यवहार करना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी से बहसबाजी नहीं करना है, तभी आप उस टीम में रह पाओगे। तो सारी चीजें हमको अनुशासन भी सिखाता है। अगला है सारी चीजें तनाव में कमी लाता है। सारी चीजें क्या करता है, सारी चीजें तनाव में कमी लाता है। आप इतने सारे एक्टिविटी में बिजी हो जाओगे कि आपको तनाव नाम की कोई चीज ही नहीं रहेगी, आपको कोई टेंशन नहीं, आप इतने लाइफ में बिजी हो जाओगे कि तनाव आपको देखने को क्या सुनने को तक नहीं मिलेगा। अगला है कि अन्य क्षेत्रों में समर्थन। देखिए सारी शिक्षा में बहुत सारे सब्जेक्ट है, उसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सोशियोलॉजी, हिंदी, हिस्ट्री, हम कहें तो सारा सब्जेक्ट मिलाकर सारी शिक्षा बना है, जिससे क्या है सारी शिक्षा में से अगर आप जुड़ते हैं तो अन्य क्षेत्रों से भी आप ऑटोमेटिक जुड़ लेते हैं। अगला है शारीरिक क्षमता को बढ़ाता है। सारी शिक्षा का है लोगों के शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाता है, मतलब कि आपके अंदर स्पीड, एजिलिटी, स्ट्रेंथ आदि, कोऑर्डिनेशन, बैलेंस आदि चीजों को बढ़ाता है, मतलब आपके शारीरिक फिटनेस को भी क्या है वो बेहतर से बेहतर बनाता है। तो आज हम इस वीडियो में क्या क्या सीखे हैं, शारीरिक शिक्षा होता क्या है, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या होता है, शारीरिक शिक्षा का महत्व क्या है। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता चुका हूं। अगर फिर भी अगर आप लोगों को समझ में ना आया हो तो आप हमें कॉल करके या मैसेज कर व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट।